स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बेटा आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस कौशल्या एजुकेशन में। और बेटा आज हम कर रहे हैं हमारी 5वीं क्लास की प्रवेश अध्ययन का 7th लेसन। अब आज बेटा उसका कुछ क्वेश्चन हमने कर लिया है और बचा हुआ हम कर लेंगे अपनी आज की वीडियो में। तो बेटा यहाँ पे दे रखा है, दी गई चीजों को उनको स्वाद के अनुसार चित्र में जीभ के स्वाद स्थान पर लिखो। बेटा हमारी जीभ में अलग अलग स्थान होते हैं, वहां पे हमें अलग अलग चीजों के टेस्ट का पता चलता है। यहाँ रखें तो भाई खट्टे का, दूसरी जगह रखे तो मीठे का। जैसे ये जीभ बना रखे तो देखो ये पॉइंट हमारा सबसे आगे पॉइंट टिप पे हमारा है मीठा। यहाँ जीभ के किनारे पर शुरू में रखते ही हमें मीठे का पता चल जाता है। इधर ये नमकीन के हैं, थोड़ा सा और आगे चलते हैं, उसके बाद फिर थोड़ा सा और जाते हैं तो खट्टा लगता है। और जीभ का जो आखिर में सबसे नीचे जाता है वहां पे हमें कड़वा लगता है। ठीक है, तो ये इसके हिसाब से नीचे चीजें दे रखी है, इनको छांट के तुम्हें बताना है। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, ऐसे ही। तो सबसे पहले 1 नंबर हमारा है कड़वा। तो अब इन चीजों में से ढूंढो कड़वी कौन सी है। चॉकलेट, इमली, पकोड़े, खीर, नमक, चीनी, अमचूर और करेला। इनमें से कड़वा कौन सा होता है? करेला होता है ना बेटा, करेला लिख दिया हमने। 2nd नंबर पे यहाँ पे खट्टा। अब इनमें से खट्टी कौन सी होती है? चॉकलेट खट्टी होती है क्या? नहीं, इमली। पकोड़े, खीर, नमक, ये चीनी ये भी नहीं होती। और क्या होता है खट्टा? आमचूर। आम खट्टा होता है ना, कच्चा आम। हाँ, तो 2 चीजें हमने यहाँ पे लिख दी खट्टे में 2 नंबर पे। ठीक है, तीसरा हमारा है नमकीन। नमकीन कौन सी होती है? नमक होता है एक तो नमकीन, और दूसरा क्या होता है? पकोड़े भी नमकीन ही होते हैं, है ना बेटा। आगे सबसे लास्ट में हमारा 4th नंबर पे है मीठा। मीठा क्या क्या होता है? चॉकलेट बहुत मीठी होती है भाई। उसके बाद खीर, खीर भी मीठी होती है, और चीनी, ये हमने 3रे नंबर पे लिख दी। ठीक है बेटा, आगे हमारे पास है ग्लूकोज के अलावा और क्या खाने से तुरंत ताकत मिलती है। जल्दी ही हमें एनर्जी किस चीज से मिल जाती है? दूध से, मक्खन से, पनीर से, इनसे भी हमें जल्दी ही ताकत मिल जाती है। कुछ फल और सब्जियों के नाम जो पहले अधिक खाई जाती थी अब कम खाई जाती हैं। पहले टाइम में ज्यादा खाया जाता था, अब उनको कम यूज हो रहा है। तो कौन सी चीजें हैं वो? एक तो यहाँ पे हमारे पास है सहतूत। पहले लोग सहतूत, क्योंकि फ्रूट कम खरीद पाते थे, लोगों के पास पैसे भी कम होते थे और सामान भी, फ्रूट्स भी कम आते थे, इसलिए कम खरीद पाते थे, तो सहतूत खाते थे। निम्बोली, नीम का जो फल होता है उसको बोलते हैं निम्बोली, पहले लोग बहुत खाते थे। कचरी, चौलाई, इसकी सब्जी बनाई जाती बेटा। आदि जो हमारे फल और सब्जियां हैं इनको पहले ज्यादा खाते थे, अब नहीं खाते हैं। अब कम खाते तो हैं लेकिन कम खाया जाता है। ये वे फल और सब्जियां जो आसपास नहीं उगाई जाती पर मिलती हैं। हमें उन सब्जियों के या फलों के नाम बताने हैं जो हमारी यहाँ नहीं बोई जाती है आसपास में, लेकिन हमें मिलती हैं, हम उनको खाते हैं। कौन कौन से होते हैं? सेब, संतरा, आम, मौसमी आदि। आम, मौसमी कोई एक आधा पौधा कहीं अपने आसपास मिल सकता है, किसी एरिया में आम मिल सकता है तो उधर हो सकता है भाई सेब ना मिले ये, लेकिन सभी इलाकों में ये अवेलेबल नहीं होता है, इसलिए ये सारे फ्रूट हमारे यहाँ पे नहीं मिलते हैं। तुम्हारे घर में खाने की जो चीजें पैकेट में खरीदी जाती है उनकी सूची बनाओ। बेटा बहुत सारी चीजें होती है जो पैकेट में आती है, जैसे नमक, बिस्किट, नमकीन, बेसन, हल्दी, जीरा, अमचूर, गरम मसाला। इनके अलावा भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो पैकेट में आती है। 4 मैंने कॉलम तुम्हारे लिए छोड़ दें, इन चारों को तुम लिखोगे। ये जो मैंने लिख दिए इनके अलावा और 4 चीजों के नाम तुम्हें लिखने जो तुम्हारे घर में पैकेट में आती है। क्योंकि किसी के घर में दूध भी पैकेट का आता है लेकिन किसी के घर में नहीं आता, वो दूध या वैसे देके जाता है। तो जिनके घर में दूध पैकेट का आता है वो दूध लिख देगा। किसी के घर में आटा भी पैकेट का आता है तो वो आटा लिख देगा, कोई पिसवा के रखता है अनाज खरीद के। तो इस तरह से ये 4 मैंने तुम्हारे लिए छोड़ दिए कॉलम, इनको तुम्हें खुद भरना है। ठीक है बेटा, अब आगे क्या कह रहा है? ग्लूकोज के डिब्बे पर दी गई जानकारी पढ़ो और लिखो। एक ग्लूकोज का डिब्बा लेना है तुम्हें, गर्मियों में पीते हैं ना, हाँ, तो उसको लेना है और उसमें ये चीजें तुम्हें देखनी है। नीचे दे रखी वजन, वजन के सामने वजन लिख दोगे कितना, उस पर लिख रखा होगा बेटा। प्रयुक्त अवयव कि ग्लूकोज में क्या क्या मिला हुआ है वो सारी चीजें उसमें होती ही लिखा हुआ होता है बेटा। इसमें इंग्रेडिएंट्स, बनाने की विधि ये भी लिखा होती थी, किस तारीख को ये बना है तारीख होती बेटा, ये उसके सामने लिख देती है।
प्रयोग करने की अंतिम तिथि, लास्ट डेट जो होती है, एक्सपायरी डेट जिसको हम बोल देते हैं कि इसके बाद उसको यूज नहीं करना, वो तारीख भी यहाँ लिखनी है। रख रखाव संबंधित निर्देश कहते हैं ना भाई, इनको ठंडे में रखो, छाया में रखो, कुछ इस तरह की जो भी हिदायत दे रखी होंगी वो तो हमें यहाँ पे लिखनी है आप सबको। उपयोगिता कि उसका क्या काम है, क्या उपयोगिता, किस लिए हम ग्लूकोज को पिए, मूल्य, फिर उसकी कीमत, ये सारी चीजें इनके सामने बेटा तुम्हें एक ग्लूकोज का डिब्बा लेना है और उस पे लिखी हुई होंगी, उसमें से तुम्हें उतार के यहाँ पे लिखना है। ठीक है, अब बेटा करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर जो हमने कॉपी में करने थे, जो बुक में हम नहीं कर पाए थे। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, दूध पीने के कुछ समय बाद जब बच्चा दूध निकाल देता है तो दही के समान क्यों दिखता है? उत्तर रहेगा बेटा, पाचक रस दूध पचाने के लिए उसे फाड़ देते हैं, इसलिए जब बच्चा अधपचा दूध निकालता है तो वह दही जैसा दिखता है। क्योंकि बेटा देखा है बच्चा तुरंत ही निकाल देता है, वो पूरा दूध पच नहीं पाता, इसलिए वो हमें दही जैसा दिखता है। जब तुम्हें भूख लगती है तो तुम कैसा महसूस करते हो बताओ? भूख लगने पर मैं थका थका महसूस करता हूँ और कुछ भी आगे आ जाए उसको खाने का मन करता है। अगला है बेटा, संतुलित भोजन क्या होता है? कहते हैं ना कि संतुलित भोजन करना चाहिए, तो ये संतुलित भोजन क्या होता है? जिस भोजन में शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, विटामिन आदि सभी उचित मात्रा में हो, वह संतुलित भोजन होता है। क्या तुम ऐसे लोगों को जानते हो जिन्हें भरपेट खाना नहीं मिलता? जानते हो, और इस जानते होता है इनका क्या कारण है कि उन्हें भोजन नहीं मिलता। हमारे इलाके में अनेक ऐसे लोग हैं जिन्हें भरपेट खाना नहीं मिलता क्योंकि उनके पास कोई रोजगार नहीं है, वो कमा नहीं पाते। तुम उन लोगों की सहायता कैसे करते हो? तो बताओ। हम उन लोगों को बचा हुआ खाना देकर सहायता कर सकते हैं। हमारे यहाँ जो बच गया वो बेकार है, उसको हम उन लोगों को दे दें ताकि उनकी भी भूख शांत हो जाए। तो बेटा यहाँ तक ये हमने अपना लेसन कर लिया है। आज हमारा लेसन कंप्लीट हो गया है और आप इसकी सभी वीडियोस को देख के इसको अच्छे से अपनी नोटबुक में क्वेश्चन आंसर उतार लेना और लर्न कर लेना। ठीक है, थैंक यू।